अस्सलाम वालेकुम। वाटर एंड लाइफ, पानी और ज़िंदगी। पानी और ज़िंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक है, हम सबको ये बात पता है। लेकिन ज़रा ये देख लेते हैं कि इसमें कोई खूबसूरती का एलिमेंट भी है या नहीं। थेल्स, अ प्री-सोक्रेटिक ग्रीक फिलोसोफर, theorized that water is the material cause of all things। अब ये सुकरात से भी पहले का एक फिलोसोफर था ग्रीक। उसने बहुत सोचा और उसके बाद उसने जो बयान दिया वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये देखें कि नई साइंस की गैर मौजूदगी में उसने ये ऑब्जर्वेशन की। उसने कहा कि पानी जो है वो मटीरियल कॉज है दुनिया की सारी चीज़ों की। मटीरियल कॉज का मतलब है कि आप ये समझें कि अगर ये मादा यानी पानी, ये मादा ना होता तो किसी किस्म की भी कोई चीज़ ना होती, या शायद वो ये कहना चाह रहा हो कि ज़िंदगी किसी किसी किस्म की ना होती। लेकिन इस मादे की वजह से तमाम दुनिया की चीज़ें मौजूद हैं और ये 100% चीज़ दुरुस्त है। ही वॉज़ क्वाइट राइट, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। आफ्टर ऑल द ह्यूमन बॉडी इज़ 75% वाटर एंड आवर कंसेप्शन एंड नरिशमेंट कैन नॉट बी डन विदाउट वाटर। जो हम इंसान हैं, हम बहुत बाद में आए, हमसे ज़्यादा पहले लाइफ फॉर्म्स थीं और हमसे बहुत सिंपल लाइफ फॉर्म्स भी, हम तो बड़ी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म है। तो अगर हम सिर्फ अपनी ही बात करें, बाकी जो हज़ारों, करोड़ों लाइफ फॉर्म्स हमसे अलग हैं, उनको अगर छोड़ भी देते हैं, तो सिर्फ अपनी ही बात करें, जो कि ज़मीन पे एक चीज़ रहती है। यानी हम पानी में नहीं रहते, हम ज़मीन में रहते हैं, फिर भी हमारे जिस्म में 75% 75% पानी है। यानी अगर कोई 100 किलोग्राम का इंसान हो और उसको किसी तरीके से आप डिहाइड्रेट कर दें, खुश्क कर दें, तो वो 25 किलो उसका मैस रह जाएगा, बाकी तो सारा का सारा पानी था। इसीलिए जब बहुत से मज़ाहिब में क्रीमेशन करते हैं, जो दफ़न करने के बजाय जला देते हैं, तो वो जो राख इंसान की बचती है, जो कि खुश्क मादा हमारा है, वो तो एक छोटे से जार में आ जाता है। एक छोटी-सी प्लास्टिक की थैली में बंदा बच जाता है। इसलिए कि बाकी जो सारा का सारा पानी और दूसरे जलने वाले मटीरियल थे, वो तो मेरे ख़्याल में शायद 90% के करीब हों और सारी बॉडी में से 75% तो सिर्फ़ पानी है। और हमारी कंसेप्शन यानी हमारी पैदाइश से भी पहले जो हम वजूद में आते हैं वो, और फिर नरिशमेंट कि आपके जब आप माँ के पेट में होते हैं तब भी और जब आप बाद में भी होते हैं, ग़िज़ा यानी ताकत आपके पेट में, आपके जिस्म में कैसे पहुँचती है, ये दोनों पानी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो जब कंसेप्शन ही मुमकिन नहीं है कि आपकी बिल्कुल जो इब्तिदा थी, जो एक सेल से हुई थी, वो भी पानी के बगैर मुमकिन नहीं, तो आगे तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए उस फिलोसोफर ने बिल्कुल सही कहा था कि पानी जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, जो मटीरियल कॉज है, कि पानी का मादा ना होता तो किसी किस्म की भी कोई चीज़ या लाइफ फॉर्म दुनिया में ना होती। अब ये देखें, बूढ़े इंसान 50% होंगे, लेकिन बच्चे तो हैं ही 86% पानी। इसलिए आप बच्चों को देखें, उनकी शक्ल कितनी तरोताज़ा लगती है। 1 साल तक का बच्चा 86% है, 60 से 80 साल तक का बंदा 50% है। और अगर आप अपने ऑर्गन्स को देख लें, ब्रेन 83%, ब्रेन, किडनीज़, लंग्स, ये देखें 83-85%, ब्लड 94%, आँखें 95%, यानी आँखें ब्लड से भी पतली होती हैं, ब्लड फिर थिक होता है, आँखों का जो मादा है वो मज़ीद ज़्यादा पानी पे। अब मुझे बताएँ कि पानी पानी की इम्पोर्टेंस पे तो आप बात कर ही नहीं सकते। आप तो ये कहेंगे कि बाकी चीज़ों की भी चलें जी, 95% है, लेकिन 5% जो सॉलिड्स हैं वो भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। यानी अब तो इम्पोर्टेंस के लेवल से तो ये बात निकलेगी, ये तो आपके वजूद का रीज़न है। नरिशमेंट को भी देख लें, जो दूध होता है माँ का, वो पहले से लेके बाद तक जो है वो तमाम का तमाम लिक्विड है। अब ये लिक्विड होने की वजह से जो जिस जिस स्टेज पे आपको जिस जिस तरह की नरिशमेंट और एंटीबॉडीज़ और दवाई एक लिहाज से चाहिए होती है, वो ट्रांसफ़र सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विड की वजह से होती है। कोई तरीका नहीं कि गैस के ज़रिए ग़िज़ाइयत इधर से उधर चली जाए, कि हम सूंघ के खाना खा लिया करें, या
हम टच से खा लें कि कोई सॉलिड चीज़ हो, जो गोली खा ली बात ख़त्म। जो पानी है वो न्यूट्रिशन के, यानी जो इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म के मटेरियल मटेरियल्स जो होते हैं, मेटल बेस या कार्बन बेस्ड जो ग़िज़ाइयत होती है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स अपने साथ चिपका के, अपने साथ उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आते हैं, हर तरह की। ये भी दूध ही हैं जो कि देखें कि बाद में जो होता है वो पतला होता है, शुरू में गाढ़ा होता है। ये वो सिस्टम्स हैं कुदरत के आपकी बॉडी में, जो खुद ही चलते हैं, हमें उसका पता भी नहीं होता, लेकिन वो बहुत ही सोचे समझे मेजर्ड सिस्टम्स होते हैं। नरिशमेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी तो समझे कि नरिशमेंट का तो मतलब हम तो समझते हैं ना पेट भरना, लेकिन नरिशमेंट का मतलब ये है कि दूसरे खलियों को और मादे प्रोवाइड करना। तो जब तक वो दूसरे मादे प्रोवाइड नहीं होंगे तो एक जगह एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी या ताकतवर नहीं होगी। आप अंदर देख लें कि अब दिस इज़ ऑल लिक्विड। अब इसके लिक्विड होने का आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर 1 साल का बच्चा 80% वाटर है या 95% वाटर है, तो ये तो और ही ज़्यादा होगा। और ये सिर्फ इसीलिए कि तरह तरह के लिक्विड्स के ज़रिए, पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ना सिर्फ नरिशमेंट बल्कि और जितनी भी समझे कि जो केमिकल और ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, छोटे छोटे ज़र्रे हैं, वो इधर से उधर सिर्फ पानी के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं। ये देखें, ये कंसेप्शन के ये एग और स्पर्म का जो मिलना है ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए, ये देखें कि किस तरीके से ये कनेक्ट होता है। ये आपकी बिल्कुल इब्तदा का पहला आपका जो है सेल है, ये वो है। सेल तो नहीं, सेल से बड़ी ही कंपाउंड है, लेकिन आप पानी का तनासुब देखें इसमें, ये पानी से चमक रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा पानी होगा। अब आप पानी को खूबसूरत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पानी सारी उम्र हमें हील करता रहता है, हमें पसंद होता है पानी, कुछ भी कर लें। वाटर ऑल्सो कवर 70% ऑफ अर्थ सर्फेस। ज़मीन की 70% सरफेस भी जो है वो पानी ही कवर करता है। विच मीन्स दैट गॉड न्यू लाइफ वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, सो ही गेव अस वाटर इन मैनी प्लेसेस इन मैनी फॉर्म्स। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह मियाँ को पता था, ये नहीं पता था। अल्लाह को तो सारी, अल्लाह क्रिएटर है। और मतलब जो खुदा की क्रिएशन है उसके सारे हिसाब किताब ज़ाहिर है पहले से ही लगे हुए हैं। इसीलिए तो 70% पानी है ज़मीन के ऊपर, और इतने सारे प्लैनेट्स में से सिर्फ एक प्लैनेट जिसके ऊपर पानी है, और वो भी वाफिर 70%, उसी पे ज़िंदगी पॉसिबल है। इसीलिए, और अल्लाह को ये भी पता है, पता क्या है, उसी ने क्रिएट किया कि पानी के ज़रिए ही ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें इधर से उधर। तो ना सिर्फ ये कि इतना ज़्यादा पानी दिया है ज़मीन पे, बल्कि बड़ी बहुत सारी अलग-अलग फ़ॉर्म्स में दिया है, और ताकि वो हर जगह पे पानी की अवेलेबिलिटी हो। अब ये तस्वीरें मुझे बड़ी पसंद आई हैं, नासा की जो तस्वीरें हैं ज़मीन के ऊपर से उन्होंने ली हुई होती हैं, कि जिसमें ये, अब ये देखें ना, ये समुंदर तो है ही, 70% तो पानी है ही, ये इधर लैंड भी है, लेकिन पानी की दूसरी फ़ॉर्म्स जैसे बादल, वो भी हर जगह पे मौजूद है। मकसद ये है कि हर किस्म की शक्ल में, बर्फ़ की शक्ल में, बिल्कुल पानी की शक्ल में, हर हर तरह के की स्टीम, जो बेसिकली बादल और स्टीम एक ही चीज़ है, कि हवा में जो मुअल्लक़ पानी के ज़रात होते हैं उस शक्ल में, और बहुत सारे और मॉइस्चर की शक्ल में भी, कि जिसको आप कहते हो कि नमी है। नमी भी बहुत सारी जगहों में, यानी खुश्क जगहों में भी नमी के पार्टिकल्स होते हैं। जो खुश्क मिट्टी भी होती है उसमें केमिकली भी नमी के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। यानी हर जगह पे पानी की प्रेजेंस जो है, हर बॉन्ड में, समझें कि हर जो केमिकल बॉन्ड होता है, जो खुश्क चीज़ों में भी जो है वो केमिकली पानी मौजूद होता है। जो चीज़ें आपको बिल्कुल खुश्क नज़र भी आ रही होंगी, आप कहेंगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें केमिकल बॉन्डिंग में पानी के ज़र्रे मौजूद हैं। यानी अगर उसको किसी तरीके से गर्म आप करें तो उसमें से भी पानी के जो ज़र्रे हैं वो अलग होकर स्टीम बन के उड़ते हैं। तो पानी की प्रेजेंस हर जगह पे यकीनी बनाएंगे। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा साइंटिफिक प्रोजेक्ट है। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिसमें
ये यकीन दिलाया गया है कि पूरी की पूरी ज़मीन में, और हो सकता है ज़मीन की कोर में यानी बिल्कुल दरमियान में भी ऐसे ही हो, हम गहराई में भी ऐसे ही हो, हम मुझे नहीं पता, लेकिन मॉइस्चर की शक्ल में, नमी की शक्ल में पानी हर जगह पे पहुंचा दिया गया। ये बहुत ही, अब आप सोचना अगर इसको शुरू करें डिटेल्स में, तो ये एक मतलब हमारी सोच से हज़ारों दर्जे जो है ये बाहर है कि किस किस जगह पे केमिकली बाउंड वाटर मौजूद है। इट इज़ रियली द एलेक्सर ऑफ अर्थ ऑफ लाइफ। इस वर्ड का मतलब जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है कि जिसको आप कहते हो आब हयात, कि ज़िंदगी के लिए पानी आब हयात है, आब हयात भी है, और इसको अक्सीर भी कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ जिसके जो वाहिद चीज़ आपके हीलिंग के लिए जो है वो ज़रूरी हो, आप उसको अक्सीर भी कहोगे। आप इसको अमृत भी कहते हैं कि यानी अमृत यानी रस, यानी जो चीज़ जिसके होने या ना होने से ज़िंदगी का होना या ना होना जुड़ा हुआ। As far as the possibility of life goes, our nutrition is dependent on water because water lets vegetation grow, which feeds animals, animal life and humans. ये तो मैंने पहले भी बता दिया और ये बात आपको भी पता है कि पानी की वजह से हमारा जो न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा का जो साइकिल है वो चलता रहता है। एक तो सीधा सा साइकिल सामने नज़र आता है ना कि पानी नहीं होगी तो सब्जियां और मतलब उगने वाली चीज़ें नहीं उगेंगी, उगने वाली चीज़ें नहीं उगेंगी तो हम मतलब हम और जानवर खुराक नहीं खा सकेंगे क्योंकि वो उगने वाली चीज़ें खाते हैं, और फिर जानवरों को भी आप खाते हैं, इंसान खाते हैं, तो इंसानों की खुराक जो है वो टोटली डिपेंडेंट है पानी पे, ये तो हमें पता ही है। लेकिन इसके अलावा जो कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ जो है वो ऐसे चीज़ों में भी है, जैसे बैक्टीरिया, जैसे ऐसी ऐसी बैक्टीरिया और वायरस और ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो जो दूसरी लाइफ फॉर्म्स हैं जैसे सब्जियां और फल और फसलें, उनके उनकी ग्रोथ के लिए भी वो छोटी लाइफ फॉर्म्स भी ज़रूरी होती हैं, और वो भी सारी की सारी पानी पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसी बात नहीं कि अगर आप सब्ज़ी को पानी देना शुरू कर दें और वो उग जाए तो सारा साइकिल चले, नहीं। सब्ज़ी के उगना, सब्जियों और फसलों के उगने का भी जो प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इसमें और बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि सारे ज़िंदा एक्टर्स होते हैं, मतलब ये कि ज़िंदा लाइफ फॉर्म्स होती हैं, और वो सारी भी पानी पर डिपेंड करती हैं। इसीलिए एक हेल्दी फूड का साइकिल जो है वो पानी के बगैर चल ही नहीं सकता। पानी बहरहाल नायाब है, इसलिए अब इरिगेशन के भी तरीके ऐसे हैं कि पानी कम से कम उड़े, और वो जैसे ये ड्रिप इरिगेशन है कि कतरा कतरा पानी जा रहा है कि वो एकदम ज़मीन एब्जॉर्ब कर ले, सरफेस पे हो ही ना कि वो उड़े और ज़ाया हो, क्योंकि पानी का हसूल बहरहाल मुश्किल है। पानी इतना इम्पोर्टेंट है कि ये देखें, ये हाइड्रोपोनिक्स फॉर्म है, मतलब ये देखें, ये वही सलाद का पत्ता ज़मीन में उग रहा है, लेकिन ये वही सलाद का पत्ता पानी में उग रहा है। ये नीचे जो पाइप्स चल रहे हैं इसके अंदर पानी चल रहा है, यानी इसमें मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है, लेकिन जो मिट्टी के अंदर जो ज़र्रात और जो न्यूट्रिशन होती है वो इस पानी में चल रही है। तो ये पौधे जो हैं ये डायरेक्टली पानी से ही न्यूट्रिशन लेके उग रहे हैं और अच्छे खासे हेल्दी हैं। इसका मतलब है कि पौधों की ग्रोथ में मिट्टी अगर ना हो तो भी पॉसिबल है पौधों की ग्रोथ, लेकिन पानी ना हो, खुश्क मिट्टी में पौधे नहीं उग सकते। उसकी वजह यह है कि जड़ों ने नीचे से मॉइस्चर के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब करनी है पानी, और उसको ऊपर तक आखिरी हद तक लेके जाना है, और वो पानी के ज़रात के साथ ही समझें कि केमिकली जुड़ के वो न्यूट्रिशन और वो मिनरल्स और उस किस्म की जो भी चीज़ें, जो भी छोटे छोटे ज़रात हैं ग़िज़ाइयत के या केमिकल्स, वो जड़ों के ज़रिए ही ऊपर जाते हैं। तो ये देख लें कि पानी के बगैर नहीं उग सकता, पानी इसके अंदर है, तो खाली पानी पे ही ग्रोथ बहरहाल मुमकिन है। और ये हाइड्रोपोनिक्स बहुत बड़ा इस वक्त सिस्टम है सब्जियों की और की ग्रोथ का, खासतौर पर छोटे पौधों में, बड़े पौधों में तो नहीं। अब ये देखिए ना, पानी के ज़रिए आप जो रस पैदा होता है, रस का भी मतलब क्या है कि जो फूलों ने फल बनाए, जो फलों ने न्यूट्रिशन जमा की, वो अपने रस में कैद कर देती है, और ताकि वो रस जब आप मुंह के ज़रिए ग़िज़ा में लेके जाएं तो
इसके रस यानी लिक्विड में जो न्यूट्रिशन है वो भी ट्रांसफ़र आपके पेट में हो और फिर आप उसको एब्जॉर्ब करें। और ज़ाहिर ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि सारे जानवर। अब कुछ जानवर जो खुश्क चारा भी खाते हैं तो उसके साथ वो पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि खुश्क चारा खाने के बाद उनकी जो न्यूट्रिशन है वो इधर उधर नहीं जा सकती उनके ब्लड तक, यानी उनके दूसरे सिस्टम्स के होते हुए से गुजरते हुए ब्लड तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि पानी नहीं होगा। तो पानी अलग से भी पिया जाता है इसीलिए, ताकि पानी जो है वो रास्ता है, असल में वो ट्रैफिक है, समझे कि वो ट्रक है कि जिसमें डाल के, जिसमें लोड करके जो नरिशमेंट है उसने आपकी सारी बॉडी में पहुंचना है। फलों को देख लें, फल हम समझते ही अच्छा इसलिए क्योंकि फल रसदार होता है। रस को हम लाइफ समझते हैं, रस इज़ वाटर और वो कैरियर है न्यूट्रिशन का। द इंटायर क्लस्टर ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स डिपेंड ऑन वाटर। अब मैंने पहले बताया था कि इकोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें छोटे छोटे जानवर थोड़े से बड़े जानवरों को फीड करते हैं, यानी बड़े जानवर थोड़े छोटे जानवर खाते हैं। फिर पौधे होते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, बड़े पौधे, छोटे पौधे, इनको छोटी मछलियाँ खाती हैं, फिर उनको बड़ी मछलियाँ खाती हैं, फिर मछलियों को इंसान खाते हैं। ये साइकिल ऐसे गोलाई में चलता है, यानी उसको कहेंगे आप इकोसिस्टम की खुराक का साइकिल, के छोटे जानवरों से बड़े जानवरों और फिर वापस आके ज़मीन में से होते हुए फिर दोबारा पानी में से होते हुए वो नरिशमेंट जो होती है, जो ग़िज़ा होती है, वो साइकिल्स में चलती रहती है। तो ये जो साइकिल्स हैं, ये कोई एक इकोलॉजिकल साइकिल, इकोलॉजिकल सिस्टम उसको कहते हैं, ये कोई एक नहीं है, ये हज़ारों इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। क्योंकि कुछ समुद्रों में मछलियों को इंसान नहीं खाते, वो उसी तरह साइकिल में वापस चली जाती हैं। कुछ खुश्क जगहों पे इकोलॉजिकल सिस्टम में इंसान होते ही नहीं, कि वो कीड़ों से लेके, पौधों से लेके, जानवरों से लेके फिर दोबारा वापस ऐसे घूमती रहती है। इकोलॉजिकल सिस्टम ज़मीन पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सब के सब जो हैं वो सब के सब पानी पे डिपेंडेंट है। पानी के बगैर कोई इकोलॉजिकल सिस्टम मौजूद ही नहीं है, क्योंकि नरिशमेंट जा ही नहीं सकती। अब ये देखें ना, ये साइकिल चलता है कि मछली पकड़ी इंसान ने, फिर इंसान का ही फुजला बीच में आया, अब आप ये चल रहे हैं। अब इस एक्चुअली इस इकोसिस्टम में इंसान को कोई काम नहीं है। इंसान तो फालतू में चीज़ खा रहा है, और ठीक है कुछ नरिशमेंट वापस भी वो कर देगा, वापस नहीं भी करेगा तो पानी में नरिशमेंट आती है ज़मीन से, ज़मीन में नरिशमेंट आती है इंसानों से, कि इंसान जब ये मरेगा तो ये ज़मीन में जाएगा और फिर वो कैरी होगा। मतलब ये कैरी करने का जो सिस्टम है ये इतना कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा है, और वो सारा का सारा डिपेंड पानी पे करता है, कि यानी पानी के बगैर ये चीज़ ट्रांसफ़र जो है ना वो नहीं हो सकती। वन ग्रेटेस्ट ब्यूटी ऑफ वाटर लाइज इन इट्स यूनिक एबिलिटी एंड पावर दैट नो अदर मैटर हैज़। अब यहाँ पानी का समझे कि मुकाबला पड़ गया बाकी और मादों से, बाकी और समझे केमिकल्स से, और चीज़ों से, कि हवा और सॉलिड से, और इन सब चीज़ों में पानी जीत गया, क्योंकि पानी के पास ही वो वाहिद ताकत है, एबिलिटी और ताकत है कि वो न्यूट्रिशन कैरी कर सके, नहीं ग़िज़ाई ऐसी कोई भी, जिस चीज़ को हम ग़िज़ा कहते हैं, इंसान ग़िज़ा कहते हैं, वो हम इंसानों के लिए ग़िज़ा होती है। लेकिन जो ग़िज़ा मिट्टी से पौधे की जड़ों में जा रही है वो हमारे लिए तो ग़िज़ा नहीं है, लेकिन वो पौधे के लिए ग़िज़ा है। इसी तरह जो एक मछली से दूसरी मछली में जा रही है वो हमारे लिए ग़िज़ा नहीं है, लेकिन वो उन दो मछलियों के लिए ग़िज़ा ज़रूर है। कुछ मछलियाँ बिल्कुल ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया अमीबा होते हैं उनको खाती हैं। अब इसमें इंसान का कोई काम नहीं, हमारी ग़िज़ा नहीं है लेकिन उनकी ग़िज़ा है। यानी किसी भी किस्म की का जो ग़िज़ाई मादा है वो नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर तक, यानी जो मुर्दा या जो लिविंग मैटर नहीं, जैसे मिट्टी नहीं, मिट्टी ज़िंदा नहीं है, मिट्टी में से जब लिविंग मैटर यानी छोटी छोटे पौधों की जड़ों में जाएगा, पौधा जिंदा है, मिट्टी जिंदा नहीं है। नॉन लिविंग से लिविंग में जो ग़िज़ा जाती है वो भी पानी के ज़रिए जाती है, पानी के ज़रिए जाती है, और फिर लिविंग बॉडीज़ से दूसरी लिविंग बॉडीज़ में, यानी एक ज़िंदा चीज़ से दूसरी ज़िंदा चीज़ में भी जो ग़िज़ा का ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी की वजह से होता है। तो पानी की इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि वाहिद रीज़न ही यही है किसी भी किस्म की लाइफ फॉर्म का। तो अगर ये खूबसूरत नहीं होगा तो फिर और क्या खूबसूरत चीज़ होगी।
पानी की खूबसूरती इसी चीज़ में है कि वो हमारी ज़िंदगी का की गारंटी है और उसका रीज़न भी है। थैंक यू।